अली हसन लाहौर से सवाल पूछ रहे हैं कि मुफ्ती साहब, रूहें कहाँ जाती हैं? जब बंदा फौत हो जाए तो उसकी रूह किस मकाम पर ठहरती है? अली हसन भाई, आपका सवाल रूह के बारे में है। तो इसके बारे में आपने पूछा कि मरने के बाद इंसानी रूह जो है वो कहाँ ठहरती है। जब आदमी फौत होता है, अगर आदमी मुत्तकी और परहेजगार हो तो रवायतों में आता है कि उसको जन्नत दिखाई जाती है, उसका दिल जन्नत की तरफ राग़िब होता है। तो अल्लाह का हुक्म आता है कि फरिश्तों, इसकी रूह कब्ज़ कर लो। तो फिर उस अंदाज में उसकी रूह कब्ज़ कर ली जाती है। उसको पता भी नहीं चलता कि मेरी रूह जो है वो कब्ज़ हो रही है। जो बद अमल जिसके पास हैं, जिसके अमल अच्छे नहीं हैं, उसके मतलब रवायत में आता है कि उसकी रूह तकलीफ़ दे अमल के साथ जिस्म से जुदा की जाती है। कांटेदार दरख्त के ऊपर मिसाल दी है आपने कि कांटेदार दरख्त के ऊपर अगर कपड़ा डालें तो उसको खींचें तो फिर कपड़ा भी फटता है, उस कांटेदार दरख्त के वो कांटे भी उससे जुदा होते हैं। इस तरह बुरे अमल वाले इंसान से रूह जुदा कर ली जाती है। रूह जुदा करने के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के जिस तरह सिस्टम है, निज़ाम है, वो जाकर फरिश्ते बताते हैं कि ये फ़लाँ बिन फ़लाँ की रूह है। तो उसके बाद जिसको हाज़री कह लें कि हाज़री लगवाने के बाद फिर रूह उसी घर में आ जाती है कि जिस घर में उसकी मैयत होती है। और मैयत को जब गुस्ल दिया जाता है तो एक रवायत में आता है कि जब उसके सर के ऊपर पानी डाला जाता है तो फिर उसे पता चलता है कि मैं ही दुनिया से चला गया। क्योंकि पहले वो आवाज़ें ज़रूर सुनता है रोने की, लेकिन उसे पता नहीं चलता कि आज मेरे घर वाले क्यों रो रहे हैं, क्यों परेशान है। लेकिन इस परेशानी का जो सबब है उस वक़्त उसे ज़ाहिर होता है जब उसके सर के ऊपर पानी डाला जाता है। फिर रूह उसके साथ कब्रिस्तान की तरफ भी जाती है, हत्ता कि जब उसकी तदफीन का अमल होता है तो रूह भी उसके कब्र में ही उसके साथ ही दफन कर दी जाती है। तो फिर जब फरिश्ते आते हैं सवाल जवाब के सिलसिले में, जिनको मुनकर नकीर कहा जाता है, सवाल करते हैं मन रब्बो का, मा दीनों का, मा कुंतो तक़ूलु बिहक़्क़ि हाज़ा रजल, ये सवाल किए जाते हैं। तो उस वक़्त रूह को दोबारा उसके जिस्म में दाखिल किया जाता है। अब वो उसी तरह होशो हवास में होता है जिस तरह उसने दुनिया की ज़िंदगी गुजारी होती है। सवालों के जवाब अगर अच्छे हों, अगर उसने सवालों के जवाब दुरुस्त दे दिए तो फिर रूह जो है रवायतों में आता है कि उसे आज़ाद कर दिया जाता है। फिर एक रवायत में तो ये भी आता है कि जो आब ज़मज़म का कुआं है, उस कुएं में अरवाह का क़याम मौजूद है, वहाँ भी रूहें चले जाती हैं। अगर सवालों के जवाब उसके ठीक ना हों तो फिर रूह को भी जिस्म के साथ अज़ाब दिया जाता है। अब यहाँ अज़ाब सिर्फ जिस्म को नहीं होगा बल्कि रूह को भी साथ अज़ाब होगा। और बात ये भी आता है कि यमन का एक गंदा नाला है, उस गंदे नाले के ऊपर बद जो मज़हब हैं या बद रूहें हैं वो वहाँ पे क़याम करती हैं। और रवायात से ये भी आता है कि कुछ रूहें जो हैं वो अल्लाह के अर्श के नीचे अल्लाह की तस्बीहात बयान करने में मसरूफ़ हो जाती हैं। एक रवायत में ये भी आता है कि रूहें जो नेक होती हैं, जिन लोगों ने नेक अमल किए, उनको इख्तियारात मिल जाते हैं, वो जहाँ चाहें जाना चाहें वो जा सकती हैं। जिस तरह के जुमेरात की शब यानी जुम्मे की शब को के मुतल्लक आता है कि रूहें घर के दरवाजे पे आती हैं और कहती हैं कि है कोई मुझे साले सवाब करने वाला। जिस घर से सवाब मिलता है वहाँ से रूहें खुश होकर जाती हैं, और जहाँ से सवाब नहीं मिलता वो परेशानी के आलम से वहाँ से लौटती हैं। तो रूह जो है इसको अल्लाह ताला ने इख्तियार दिया है नेक बंदे की रूह को, वो जो है जहाँ चाहे अल्लाह के हुक्म से आ जा सकती है। मेरे एक बहुत ही करीबी मेरे साथी थे, उन्होंने एक बात सुनाई। वो कहते हैं कि मैं ऑपरेशन के थिएटर पे था तो मुझे बेहोश कर दिया गया, तो मैंने देखा कि मैं मर गया हूँ और मेरी रूह जो है
وہ اٹھا کر ایسے محل میں لے گئے کہ دور سے آواز آئی کہ یہ فلاں خاندان کی روح ہے. اس نے کہا ہاں یہ فلاں خاندان کی روح ہے. تو میری روح وہاں اس جگہ پہ رکھ دی گئی. میں نے دیکھا کہ ہمارے خاندان کی روحیں وہاں جمع تھیں اور وہ بہت ہی پرسکون ماحول تھا. تو یہ ایک روح کا اللہ رب العزت کے ہاں اہتمام ہے. اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہمیں صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.